हेलो। देखिए, वक्फ बोर्ड एक काफी भारी विवाद रहा है भारत में, वक्फ और बिल के राज्यसभा और लोकसभा ये एहतजाज सबसे कम दर्जे का एहतजाज है। ये इस बात का सबूत है कि आप इस बिल के खिलाफ हैं। हम सब इस बिल के वक्फ बिल के खिलाफ नारा लगाए ना जी, नारा लगाइए। इसका विरोध करेगी। उन्हीं के कार्यकर्ता ये जो वक्फ अमेंडमेंट आया है, किसने संशोधन इसको पास हुआ। हाँ राशिद भाई, नईम बागो को ब्लू गमछा दिखाने दीजिए। हाँ भाई, वक्फ बिल के खिलाफ सिग्नेचर अभियान। आप सबों का मेरे YouTube चैनल इंडिया दैट इज भारत में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अब्दुल आपके साथ। जैसा कि आपको पता है, वक्फ संशोधन बिल 2025 अब कानून का रूप ले चुका, कानून बन चुका है। लेकिन भाजपा ये जो बात बोल रही है, भाजपा एक तरह से कहा जाए तो अपने आप में से बनाकर बोल रही है कि मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ये सच्चाई नहीं है। मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, पूरे भारत में कर रहे हैं। केरल हो चाहे झारखंड हो, आज झारखंड के जमशेदपुर शहर के आम बगान मस्जिद के बाहर एक सिग्नेचर ड्राइव देखा गया, जिसको आजाद समाज पार्टी ने बहुत बड़े पैमाने पर चलाया। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद साहब ने इसकी पहल की है। एक कमेटी बनाई जिसके तहत वो संवैधानिक तरीके से इस कानून का पुरजोर विरोध करेंगे। और इसी कंसर्न में, इसी संदर्भ में आज आम बगान मस्जिद के अंदर एक सिग्नेचर ड्राइव देखा गया। और हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के सरायकेला के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष एजाज अहमद साहब हैं। आज मैं उनसे बात करूंगा, पूछूंगा कि कैसा सिग्नेचर ड्राइव रहा, कितना लोगों का समर्थन मिला और क्या रणनीति उनकी आगे है इस कानून को लेके, जो कानून बलपूर्वक भारत सरकार ने जबरन पास कर दिया है। एजाज साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जैसा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद साहब ने बोला है कि हम संवैधानिक तरीके से इसका विरोध करेंगे, तो आखिर इस कानून का इतना विरोध क्यों? क्या आपको ये लग रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया कानून? देखिए, ये सबसे पहले बात तो ये है कि ये मुसलमानों के बिल्कुल भी खिलाफ है और ये असंवैधानिक। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि इसका आपने अपर जो हाउस है, लोअर हाउस, दोनों में इसका विरोध हुआ, पुरजोर विरोध हुआ। पुरजोर विरोध होने के बावजूद भी ये बिल को पास किया गया। मतलब जो ताकतवर पार्टी है बीजेपी, वो सिर्फ मनमानी करते हुए इस बिल को पास किया गया। उन्हें भी पता है कि ये बिल जो है पूरी गैर संवैधानिक है, क्योंकि आप जैसा कि समझते हैं कि उसमें राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन है। आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया गया है, जिसमें आपको अधिकार दिया है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का जो है खुद मालिक होते हैं। आप अपने मालिक है, अपने सामान के मालिक है। राइट टू इक्वलिटी है। जैसे अदर बोर्ड है, जैसे हिंदू बोर्ड है, जैसे सिख बोर्ड है, सारे अपने अपने प्रॉपर्टी के मालिक है। उसी तरह वक्फ बोर्ड पर भी जो है ये मुसलमानों का हक है, ये मुसलमान उसके मालिक है। तो आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन है। और दूसरी तरफ आप देखा जाए कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आपको आर्टिकल 25 और 26 जो आज़ादी देता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिस तरीके से हमने कहा कि ये बोर्ड जो वक्फ बोर्ड है, तो ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। आज से नहीं, कई जमाने से चले हुए आ रहे हैं कि मुसलमानों की बोर्ड है, मुसलमान ही इसका संरक्षक है और मुसलमान सही तरीके से इसका संरक्षक कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। किस तरह की किसी भी तरीके से आपकी दखल अंदाजी मुसलमानों के विरुद्ध, ये मुसलमानों के बोर्ड पर नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल भी खिलाफ है। लेकिन बीजेपी तो बोल रही है कि मुसलमान इसका सपोर्ट कर रहा है, इस बिल का। आम मुसलमान इसका सपोर्ट कर रहा है, ये तो बीजेपी की सिर्फ कहने की बात है। लेकिन आप पूरे देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, हर एक जगह पे देखिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का, पूरे भारत के अंदर में जो है इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। और जितने भी कौमी तंजीमें हैं, जैसे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, जैसे आपका जमात इस्लामी हिंद बोर्ड हो गया, और भी जितने भी दीगर पॉलिटिकल पार्टी है, सारी पार्टी इसका विरोध कर रही है। अब ये बताइए कि आपकी पार्टी और आप लोगों की जो झारखंड इकाई है आपकी, और आपके झारखंड प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रजा सिद्दीकी साहब को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसमें कोई शक नहीं। आगे क्या रणनीति रहेगी अगर ये कानून वापस नहीं होता है?
देखिए आगे जो रणनीति है, अभी हम लोग जिस तरीके से हम लोग इसका स्टार्टिंग किए हैं, अभी आज हम लोग हर तरफ जो है, और खास करके जो आम बागान की बड़ी मस्जिद है, हम लोगों ने उसमें मेंबर ड्राइव चलाया, सिग्नेचर मेंबर ड्राइव, और हम लोगों ने उसमें सिग्नेचर भी कराया। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे विरोध करता उन्होंने सिग्नेचर भी किया है, कि जो लोग इसके विरोध में उन्होंने सिग्नेचर किया है, और हम लोग इसको सिग्नेचर को महामहिम राष्ट्रपति तक सौंपने का काम करेंगे, और हम लोग इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ने का काम करेंगे। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमें पीसफुल तरीके से, संवैधानिक तरीके से हमें लड़ाई लड़नी है, तो जो भी संवैधानिक तरीका होगा उसके लिए हम लोग जो उस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। और इस बिल को जरूर गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को झुकाने वाला चाहिए, वो जरूर झुकेगी, क्योंकि ये उन्हें भी पता है कि ये गैर संवैधानिक है। सिर्फ लोग अगर इसका पुरजोर अगर विरोध करें तो बीजेपी सरकार को इसको झुकना पड़ेगा और कानून को वापस जरूर लेना पड़ेगा। ममता बनर्जी बंगाल के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा है बंगाल में हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे वक्फ बोर्ड को। उसके बाद दूसरी तरफ आरजेडी ने बोला, राष्ट्रीय जनता दल, के अगर हमारी सरकार आई तो इस कानून को कूड़े में फेंक देंगे। इस बात में कहां तक राजनीति और कहां तक सच्चाई है? देखिए, अगर इस बात में किसी तरीके से राजनीति भी कर रही है कोई पार्टी, या फिर सच्चाई भी बोल रही है, तो ये दोनों तरफ से ही मुसलमानों के हक के लिए और फायदा है। क्योंकि आप जैसा भी देखेंगे कि अगर ये बिल, मैंने पहले भी कहा कि ये बिल गैर संवैधानिक है, और जिसमें 232 सांसद इसके विरुद्ध में, और अपर हाउस में जो है 95 राज्यसभा सांसद भी इसके विरोध में खड़ा हुए, तो वो भी बुद्धिजीवी है, उन्हें भी पता है कि ये सही तरीके का कानून नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टी हर एक स्टेट में अगर अपने स्टेट में जो है इसको, इसके विरोध में, इसका एक जैसे आपके बंगाल हो गया, जैसे आपने केरला में देखा, तमिलनाडु में, इसका जो है पुरजोर तरीके से विरोध भी किया गया और इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उसी तरीके से हम चाहते हैं और कि झारखंड में भी इस तरीके से जो है इसका विरोध हो और इसको जो है पुरजोर तरीके से खारिज किया जाए। हम हेमंत सोरेन से, माननीय मुख्यमंत्री से भी गुजारिश करते हैं कि इसको जल्द से जल्द खारिज किया जाए। आखिरी सवाल, क्या आपको लग रहा है कि भाजपा जो है मुसलमानों के सारे हकूक को, जो अधिकार उनके संविधान में, उसको समाप्त कर देना चाहती है? देखिए, बीजेपी के ये हमेशा से ये साजिश ही रही है। बीजेपी जब 2014 से जब से आई है तो उन्होंने सिर्फ एजेंडा, अपने राजनीतिक एजेंडा जो है मुस्लिम को ही बनाया। मुस्लिम को परेशान करके, किसी न किसी तरीके से परेशान करने का एजेंडा बनाकर अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं। बीजेपी की हमेशा से इस तरीके के गांधी, जिस तरीके से अंग्रेज चाहते थे, अंग्रेज की पॉलिसी थी गोरा को काला से लड़ाना, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, है ना, इंग्लिश को हिंदी से लड़ाना, तो इन्होंने उस तरीके की पॉलिसीज को अपना के इन्होंने अपना एजेंडा चलाया। और अभी तक की जो राजनीति चल रही है बीजेपी का, आप देखते होंगे कि ये इसी बेस पे चल रही है, इसी पॉलिसी पे ही वो फॉलो कर रहे हैं अपनी राजनीति को। और हिंदू से मुसलमान को लड़ा रहे, मुसलमान से हिंदू को लड़ा रहे, और किसी भी जो जनहित का मामला, किसी भी तरीके से किसी भी चीज पे काम नहीं हो रहा है। रोजगार वैसे ही है, और आपके अभी देख रहे हैं क्या गोल्ड का दाम, हर एक चीज का रेट वैसे ही महंगाई बढ़ते चले जा रहा है, गैस का दाम बढ़ रहा है। तो इस पे बात नहीं होने की, इस पे बात ना हो तो उन्होंने क्या कर रहे हैं कि नया बिल लाते हैं। और ये बिल किसके लिए बिल लाते हैं? बोलते हैं कि मुसलमान के हम सपोर्ट के लिए बिल लाए। लेकिन ये मुसलमान के कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि मुसलमान का सपोर्ट, आप मुसलमान के बोर्ड में आप बोल रहे हैं कि जिस तरीके से ये बिल को बनाया गया है तो ये मुसलमान के लिए सपोर्ट है। तो क्या आप हिंदू बोर्ड में भी इस तरीके का बनाएंगे? क्योंकि हिंदू में भी जो है, अदर कास्ट में भी जो है, क्या गरीब लोग नहीं रहते हैं? क्या वंचित लोग नहीं है? कि उनको, उनके फायदे के लिए आप क्यों नहीं काम को कर रहे? आप सिर्फ एक मुसलमान को इतना हमदर्द क्यों मानते हैं? मुसलमान तो आपसे कुछ चाहते ही नहीं है ना। आप इस तरीके से राजनीति करते हैं, मुसलमान को आपकी जरूरत ही नहीं है, और न ही आपकी बात पर कोई एतमाद है। आप अलग अलग जो भी धर्म के लोग हैं उनका भी एक बनाइए बोर्ड, क्यों नहीं बना रहे? और उस पर भी इस तरह का क्लॉज बनाइए कि दूसरे धर्म के नहीं दे सकते, यह कर सकते, बोर्ड से दूसरे धर्म के लोग भी उसमें शामिल। मेरे साथ झारखंड आजाद समाज पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव नईम खान साहब हैं। अब इनसे भी इस मुद्दे पर बात कर लेते हैं, चूंकि आज आम बगान मस्जिद में सिग्नेचर ड्राइव चला था। वह कानून जो पास हो गया है 2025, जो लागू हो गया, उसके खिलाफ। नईम खान साहब, आपसे सबसे पहला सवाल आपसे कर रहा हूँ बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, कि ये जो कानून भाजपा ने लाया है, और भाजपा ये लगातार राग अलाप रही है कि हम मुसलमानों के खैरख्वाह हैं, मुसलमानों की हमदर्दी में ये कानून लाया है, कहाँ तक ये, इस बात में आपको सच्चाई लगती है भाजपा की? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये सवाल उठाया है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ, भाजपा को मुसलमानों से रत्ती भर भी हमदर्दी नहीं है। ये अभी जो कानून आया है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए है ये कानून।
और इसमें मुसलमानों को कोई फायदा नहीं है। तो भाजपा बोल रही है कि आम मुसलमान इसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, कुछ लोग हैं जो अपनी वोट की राजनीति करने के लिए इस पे इशू उठा रहे हैं, ऐसा बोल रही भाजपा। देखिए, वो तो कुछ भी बोल सकता है कि आम मुसलमान इस पे एतराज नहीं कर रहा। उसको कैसे पता चला? कहाँ कुछ डेटा है क्या कि कोई उसको मतलब एहतजाज नहीं कर रहा है या उसे सहमत है उस कानून से? मेरे नजर में तो अभी तक का मुझे कोई ऐसा एक इंसान भी नहीं मिला है जो कह रहा हो कि ये जो है हमारे हित में है। या मैं एक समझदार और पढ़ा लिखा भारतीय नागरिक होने के साथ साथ एक मुसलमान होने के नाते मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये मुसलमानों को सिर्फ परेशान करने के लिए ये कानून बनाया गया है। देखिए, भाजपा लगातार मुसलमानों को परेशान करी है। जैसे धारा 370 ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ चीज था, ठीक है, उसको हटा दिया। उसके बाद एनआरसी का मुद्दा लाया, उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान प्रभावित हो रहे थे, ठीक है। और अभी ये काला कानून, इसको भी हम काला कानून ही कह सकते हैं, जो अभी इसने पास करवा लिया है लोकसभा में और राज्यसभा दोनों जगह पे। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम चाहते हैं कि ये कानून वापस लिया जाए। भाजपा के राज्य में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दलित, आदिवासी, पिछड़े, ये सभी परेशान है। आदिवासी, सिख, उसके बाद लिंगायत, बौद्धिस्ट, ईसाई, ये लोग सभी परेशान है। लेकिन ये सब को आप जब न्यूज चैनल देखिएगा, गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं हम लोग, मेन स्ट्रीम मीडिया, वहां पे सारा चीज को दिखाया जाएगा बहुत अच्छे से गुलदस्ता की तरह सजा के कि ये लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुशहाल है। लेकिन जमीनी हकीकत में बता रहा हूँ, सब लोग परेशान है। जो मीडियम क्लास के लोग हैं वो तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए हैं इससे। सबकी आमदनी बहुत कम हो गई है। मैं समझता हूँ 40 से 50% लोगों की आमदनी कम हो गई है। जो लोग 1 लाख 1.5 लाख कमाते थे वो 40-50 हजार में महदूद हो गए हैं। जो 40-50 कमाते थे वो 15 से 20 हजार में महदूद हो गए हैं। और जो 15 से 20 हजार कमाते थे वो 5 से 10 हजार तक के महदूद हो गए हैं। लोग सिर्फ रोटी 3 वक्त खा रहे हैं, बहुत मुश्किल से, जिस तरह से। और कोई भी भाजपा के राज में खुश नहीं है। और हर कोई चाहता है कि ये सरकार यहाँ से जाए और दूसरी सरकार आए ताकि लोगों का उत्थान हो। जितने भी माइनॉरिटी है, SC, ST, OBC, आदिवासी, पिछड़े, इन सबों को मिलकर ये लड़ाई लड़ना होगा। और जब तक ये सब लोग संगठित नहीं होते हैं हम इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो मेरी एक गुजारिश है कि जितने भी लोग हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, लिंगायत, जैन, ये सब संगठित हो। और संगठित होके, नहीं तो आज मुसलमानों के साथ जो हो रहा है कल हो सकता है कि आदिवासी के साथ हो, सिखों के साथ हो, ईसाइयों के साथ हो। और ये होगा, सबको एक एक साथ एक एक कर करके ये लोग प्रताड़ित करेंगे।